नमस्कार। मैं डॉक्टर दीप्ति गौरदीप ग्वालियर मध्य प्रदेश भारत से हिंदी की गूंज अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका जो कि टोक्यो जापान से प्रकाशित होती है, पत्रिका की संपादक आदरणीय डॉक्टर रमा शर्मा जी, जो कि पत्रिका की मुख्य संपादक एवं संरक्षक हैं, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करती हूं कि आपके द्वारा मुझे अपने विचार व्यक्त करने का सुअवसर प्रदान किया गया है। और जैसा कि अभी हमने देखा कि अभी हाल ही में हमने महिला दिवस मनाया है, तो महिला दिवस के अवसर पर मैंने एक आर्टिकल लिखा, आलेख लिखा। उसी आर्टिकल की कुछ चुनिंदा बातों को आज आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, अपनी बात इस आर्टिकल के माध्यम से रखना चाहती हूँ। जी, प्रकृति का रूप है नारी, शक्ति का अवतार है, सृजन का सोपान मनोहर, सृष्टि का उपहार है, सृष्टि का उपहार है। जब भी कोई दिवस मनाने की बात सामने आती है तो उसका तात्पर्य है कि उस क्षेत्र में चिंतन मनन की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति में नारी को नारायणी के रूप में प्रतिष्ठित कर वेदों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वैदिक संस्कृति में ब्रह्मवादिनी, घोषा, लोपामुद्रा, सूर्या, विश्वावारा, अपाला, गार्गी, मैत्रेयी, अनुसुईया ऋषिकाओं के नाम विदुषियों में सम्मिलित हैं। परिवारों में माता को पूज्य स्थान दिया गया। नवरात्रि में कन्या पूजन के द्वारा बतलाया जाता है कि महिलाएं सृजनकर्ता होने के कारण सृष्टि का अभिन्न अंग हैं। आज महिला सशक्तिकरण और नारी समानता की चर्चा जोरों पर है। नारी को समानता देने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि वह अबला है तो उसे विशेष अधिकार दिए जाएं। साथियों, नारी को तो उसके हिस्से की जमीन और आसमान चाहिए, जिसमें वह भी अपनी भावनाओं, रुचियों को अपने हौसलों से उड़ान दे सके। समाज में व्याप्त महिला असमानता को दूर करने के उपलक्ष्य में ही विश्व महिला समानता दिवस भी प्रतिवर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 19वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार मिला। महिला समानता के लिए सतत रूप से संघर्ष करने वाली महिला वकील बेल्ला आवजोक के प्रयासों से सन 1971 से 26 अगस्त के दिन महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। साथियों, आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। नारी को दोयम दर्जे का समझकर उसकी शक्तियों को कमतर आंकना, केवल घर की देहरी तक ही सीमित रखना उसके साथ अन्याय है। यही कारण है कि आज नारियों को विभिन्न संगठनों को महिला समानता और नारी अधिकारों के लिए आवाज उठानी पड़ रही है। महिलाएं अपने कार्यक्षेत्र और परिवार के बीच कुशलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित करती हैं, दोहरे उत्तरदायित्व बखूबी निभाती हैं। जो महिलाएं गृहिणी हैं, उनके कार्य को भी कामकाजी महिलाओं के समान समझकर महत्व देकर होम मेकर का सम्मान दिया जाना चाहिए, ताकि वे हीन भावना से ग्रसित ना हो और घर में दीनहीन की भांति आर्थिक रूप से घर के कमाई करने वाले सदस्यों से ताने ना सुने। अतः मेरे मंतव्य से उसके हौसलों को, रुचियों को, क्षमताओं को उड़ान देकर समाज में मजबूती के साथ पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में योगदान देना ही महिला समानता का प्रबल पक्ष है। विश्व के वही देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में है जहां महिला पुरुष के बीच खाई नहीं है। महिलाओं को समान अधिकार देकर उनकी क्षमताओं को देश के विकास में उपयोग करके विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में स्थापित किया जा सकता है। अपनी लेखनी के उद्गार के रूप में मैं कहना चाहती हूँ कि शोषण दमन प्रवंचना का पग पग पे प्रतिकार करो, बनो प्रबल विद्या बुद्धि में, पुरुषार्थ से प्यार करो, पुरुषार्थ से प्यार करो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आभार।